बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दुनिया के वो कौन से मकामात हैं जहां जहाज़ों का जाना मना है, जहां त्यारों का ऊपर से गुजरना मना है। आपको लगता है कि सिर्फ हवाई जहाज़ के ज़रिए ही दुनिया में कहीं भी जाना मुमकिन है। ऐसा नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हवाई जहाज़ों का जाना मना है, जबकि ऐसे मकामात भी हैं जहां पाबंदियां तो नहीं हैं, लेकिन पायलट्स वहां से गुजरने से गुरेज करते हैं। वजूहात मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, जैसे माहौलियाती या सिक्योरिटी के लिहाज से। आपको उन चंद मकामात के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जहां से हवाई जहाज़ नहीं गुजर सकते। जैसे कि हम मुस्लिम हैं, हमारे लिए खाना काबा मक्का मुकरमा सबसे अजीज है, सबसे पाक जगह है और सबसे एहतराम वाली जगह है। मक्का इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है और उसके मतवाली की हैसियत से सऊदी हुकूमत मक्का और उसके लोगों की हिफाजत को बहुत संजीदगी से लेती है। ये फैसला करने के अलावा कि कौन शहर में दाखिल हो सकता है, वो शहरियों की फ़ज़ाई हदूद की भी, वो शहरियों की अच्छी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम करते हैं। इसमें सिर्फ मुतस्ना हेलीकॉप्टर्स, जिन्हें कभी कभार खबरों के लिए या सिक्योरिटी के लिए शहर के ऊपर से प्रवास करने की इजाज़त दी जाती है, वही गुजर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी हवाई जहाज़ मक्का के ऊपर से नहीं गुजरता। माचू पिच्चू। माचू पिच्चू एक कदीम तहजीब का इमारगाह था जो 15वीं-16वीं सदी में मौजूद थी। माचू पिच्चू की जगह बहुत वसी है और उसमें बड़े पैमाने पर कदीम इमारतों के ढांचे, कब्रिस्तान और एक इबादतगाह शामिल है। दुनिया के हर कोने से लोग छुट्टियों पर माचू पिच्चू आते हैं और उसके लिए अक्सर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेरू की हुकूमत ने कम प्रवास करने वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए माचू पिच्चू के इर्द गिर्द नो फ्लाई जोन करार दे दिया है। अब बात करेंगे हमारे हमसाए मुल्क में ताज महल की। माजी की मुगल सल्तनत की एक अजीम अलामत ताज महल तवील अरसे से दुनिया के मकबूल तरीन सियाहती मकामात में से एक है। 2015 में माहिरीन आसार कदीमा और ताज महल की सिक्योरिटी सर्विस दोनों ने हुकूमत से एप्लीकेशन की थी कि इस मकाम की सख्त हिफाजत के लिए सरकारी सतह पर नो फ्लाई जोन कायम किया जाए और 2019 में ताज महल की हैसियत नो फ्लाई जोन हो गई थी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर तमाम अहम सरकारी तनसीबात, इमारतें बाशमूल वाइट हाउस, कांग्रेस के ईवान और बहुत से अजायबघर और यादगारी तमीरात में मौजूद हैं। वाशिंगटन डीसी उन मकामात से एक है जिसकी फलाई हदूद बहुत महदूद है और इसको नो फ्लाई जोन का दर्जा हासिल है। वाशिंगटन डीसी नो फ्लाई जोन एरिया है। शुमाली कोरिया। अगरचे कुछ एयरलाइंस शुमाली कोरिया के ऊपर से प्रवास करती हैं, ताहम मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की गैर मुतवक्किल नोयत और दीगर ममालिक के हवाबाजी के अहकाम के साथ राब्ते की कमी की वजह से अक्सर ममालिक के त्यारों को उसकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। यूक्रेन पर रूसी हमले का एक नतीजा मुल्क के अंदर और बाहर सिविल त्यारों की पाबंदी भी है। रूसियों ने 2022 के अवाइल में यूक्रेन पर हमला किया, जिसके जवाब में यूक्रेन ने फौरन ही अपनी फ़ज़ाई हदूद रसाई को बंद करके नो फ्लाई जोन का ऑर्डर जारी किया और फिर रूस को जवाब दिया। नेपाल एक अच्छा पायलट होने का सबसे मुश्किल पहलू हर किस्म के मौसम और माहौलियाती हालात में त्यारों को उड़ाना है और बिलाशुबा उनमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल की पहाड़ी इलाकों से गुजरने में है। बिलाशुबा उनमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल के पहाड़ी इलाकों से प्रवास करना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। बल अल्फाज दीगर कमर्शियल एयरलाइंस फ्लाइट लेवल FL-310 से नीचे प्रवास नहीं कर सकती, लेकिन तवील ऊंचाई की प्रवासों के लिए बनाए गए जदीद त्यारे इससे मुतस्ना है, यानी कि वो उन पहाड़ों के ऊपर से ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से, ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने की वजह से उन पहाड़ों के ऊपर से गुजर सकते हैं। डिज्नी लैंड और डिज्नी वर्ल्ड। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि आलमी सतह पर मशहूर अवाम के लिए तफरीही मकाम डिज्नी लैंड और डिज्नी वर्ल्ड नो फ्लाई जोन है। 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्दाना हमलों के बाद से डिज्नी लैंड और डिज्नी वर्ल्ड दोनों को ऑफिशियली नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया था।
नो फ्लाई जोन दोनों पाक से 3 माइल के दायरे तक फैले हुए हैं और बुलंदी में 3000 फीट तक मुहित हैं। यहाँ ड्रोन समेत इंसानी और ऑटो पायलट दोनों तैयारों को उसके अंदर प्रवास करने की इजाज़त नहीं है। ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वो कौन से इलाके हैं, वो कौन से ममालिक हैं जिनके ऊपर से जहाज़ नहीं उड़ सकते। उनके मुतालिक मैंने इस वीडियो में आपके साथ बहुत अहम मालूमात शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।